हाँ। ये क्या हो गया पीना? आज के दिन पर हम लोगों की यहाँ पर तैयारी हो रही है पूरी पकौड़े वगैरह ये सब चीज़ें बनाने की। तो आज विपना ने रखा है निर्जला व्रत, सुबह से ही रखा था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आज के दिन पर तीज है। सबसे पहले तो आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हम लोगों का त्यौहार है। वैसे उत्तराखंड में पहाड़ी रीजन में नहीं मनाते हैं, लेकिन नेपाल में बहुत ज़्यादा मनाते हैं। तो इसलिए इस बार ना विपना ने यहाँ पर तीज का व्रत रखा है। और उसको देखो पीछे से, वो चक्कर में है कि खाने के कुछ मिल जाए खाने के। अभी टाइम है, तो अभी जब चांद आ जाएगा ये सब चीज़ें हो जाएगी, पूजा पाठ हो जाएगा, फिर उसके बाद में खाना वगैरह सब कुछ शुरू होंगी। तो अभी हमारा यहाँ पर बन रहा है पूरी पकोड़े। पकोड़े भी पत्तों के, करेले के पत्तों की है ना। हाँ, और साथ में यहाँ पे पूड़ी भी बन चुकी है। तो बाकी सारी तैयारियाँ कर दी हैं? नहीं, अभी तो बहुत काम है। अभी तो बहुत काम है। और बाकी हम दोनों जा रखे थे घूमने के लिए, मैं और सनीना। और माँ ने यहाँ पर चाय भी बना के बिल्कुल तैयार कर दी है। अरे पी ले, थोड़ी कम करना। पी लेना। नहीं, चाय कम ही पीते। अच्छा, तुम तो अपनी चाय पियोगे है ना। एक पीनी पड़ती है ना। हाँ, ठंड लग रही है। बाकी माँ खाने की तैयारी क्या करी फिर आज? तैयारी कर रही है, मैं तो अभी आ रही हूँ गौशाला से। हाँ, तो हमारे घर में कभी मतलब पहले ना तीज कभी नहीं मनाया है, इस बार पहली बार है ना। सब्जी बनाई, हाँ, खीर। अच्छा, खीर सब्जी भी बना दी है। तो वो सब्जी बनी है और खीर बनेगी ना। अभी खीर बनेगी, मतलब चावल उबाले हैं ना अभी सिर्फ। हाँ, तो अभी बनेगी। और हमारे घर पे पहले कभी तीज नहीं मनाया, तो इस बार ही हमारा घर का पहला, हमारे गांव में, या फिर मुझे तो लगता है इस एरिया में पहली बार कोई तीज मना रहा होगा, मतलब, है ना। जानते ही नहीं हम तीज क्या होता है। हाँ, तो पहाड़ों में नहीं मनाते। और पहाड़ों में एक्चुअल में होता क्या है ना कि हमारी जो पूजा पद्धतियाँ होती है वो बिल्कुल अलग है, मतलब शहरों से बहुत ही ज़्यादा हटके है। और हम लोग मतलब इस तरीके से कभी नहीं मनाते जिस तरीके से इस बार ही मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो पूजा पाठ वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, तो हम तो प्रॉपर मतलब धामी वगैरह आते हैं, हमारे प्रॉपर पूजा पाठ होता है। हम तो ये मानते हैं कि मतलब हमारे यहाँ पे तो ये मानते हैं पापा कि जैसे पूजा अगर एक बार होगी तो फिर उसके बाद उस जगह को खोलते भी नहीं है ना, जहाँ देवते की पूजा करिए। बट अब एक कल्चर में भी आ गया है, फैशन में भी आ गया है हमारे यहाँ पे ना अलग अलग पूजा पाठ करने का तौर तरीके। पूजा नहीं क्या, पीछे से यूं करता है। अच्छा, मांग रहा है पीछे से। कैसे ही, रुक जा अभी बच्चे। तुम भी खाते हो ऐसे पकोड़े रे पत्तों के? ऐसे पत्तों के कौन से पत्ते हैं? करेले के पत्ते, गुदड़ी के पत्ते। हाँ, बनाते हैं। तो बढ़िया। तो अभी यहाँ पे ये बन रहा है। और ये देखो, इसने हाथ रखा है कि मुझे भी दे। अरे अखरोट खा अपना, चल चोरी करके लेके आया ना अखरोट खा, चल बच्चे। पूरे दिन भर हम लोग इधर उधर घूमते रहे। आज हमारा सतपुली जाने का प्लान था, बट सतपुली भी जाना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि बारिश लगी थी सुबह से। अभी शाम के टाइम पर ही मौसम मतलब थोड़ा बहुत खुल पाया। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोगों का अक्सर क्या होता है कि अगर हम एक बार साल में एक बार देवते की पूजा करते भी है ना अपने भंडार में, तो फिर उसे या तो कोई त्यौहार पे खोलेंगे, या तो फिर मतलब पूजा पाठ त्यौहार पे करेंगे, या तो फिर जब उसकी पूजा होने वाली होगी ना तभी करेंगे। मतलब इस तरीके से होता है। और तीज हमारे यहाँ पे अक्सर मतलब सेलिब्रेट करते हुए कोई पहाड़ों में दिखेगा नहीं खास, पर इस बार क्योंकि विपना और मनाते हैं वहाँ पे नेपाल में, तो हमने कहा चलो इसको भी मनाते हैं साथ साथ में। और नेपाल की तीज में और यहाँ की तीज में क्या क्या फ़र्क लगा तुम्हें? जमीन आसमान। अबे फर्क क्या लगेगा, अभी तो सुबह से उपवास ही तो लिया है। जब मनाएंगे तब तो पता चलेगा। नहीं तो हमारे वहाँ पे सावन के महीने से ही हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। नेपाल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। और सोमवार का व्रत लिया जाता है सावन के पूरे महीने में। और जैसे भदौ का महीना लग जाएगा हिंदू महीने के हिसाब से ना, तो नाच गाना साथ में, बेटियां आती हैं, बहनें आती हैं, अपने मायके जाती हैं। खैर हमारा तो इतना नहीं हो पाएगा, इतना मैं भी दूर है मतलब बहुत ना, बहुत दूर है। तो और ये भी बता दो कि व्रत कैसे खोलोगी तुम? बट बताएंगे ना। हाँ, सरप्राइज। ये जो आपको ये दिख रहे हैं इनके स्वामी के चरण, तो यही व्रत को खोलेंगे आज। और व्रत खोलने के बाद फिर पति का भी धर्म होता है कि एक अंगूठे में खड़े रहना। अच्छा, हर हाथ जोड़ के ऊपर को। ओहो, मैं तो सोच रही कि निर्जली व्रत तो हमेशा ही लेना चाहिए उसको। क्या? बिल्कुल खुश मिजाज। अच्छा। निर्जली व्रत चाची चैलेंज भी दे रही है बहुत बड़ा। निर्जला व्रत
नहीं तो इस पे चिंगे आ जाती है कभी कभार। मतलब पानी की बूंद नहीं थी अभी मैंने अभी थूक भी नहीं घूटते बोला। अभी थूक नहीं है, घुटते हैं क्या घुटते हैं? अभी उनका वेट मुश्किल से 38 किलो होगा, वो भी नहीं रहेगा फिर 38 जिला भरत में। कैसी नहीं बच्चे, भूख लगी ना, अभी पहले पूजा फिर वो बाद खाना। नहीं, रोटी दे रखी, रोटी भी खट गया है इसने, इसको पकौड़े दिख रहे हैं और मीठा डाल रखा है ना। ये पूनिया जो है ना हाँ। मिठे से बनते हैं, जो भोग लगता है तो मीठा डाल रखा है इसमें, गुड़ का पानी, हाँ। उस वजह से। और भाई जो तीज का व्रत है ना, जो मुझे समझ में आया, खैर मैंने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, पर मुझे जो समझ में आया वो तीज के व्रत में पति की बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि पति के बिना ना कभी व्रत पूरा नहीं होता है। इस केस में इसलिए मुझे अभी गर्म पानी करके अपने पाँव भी धोने पड़ेंगे अच्छे से, और पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर सजना संवरना भी पड़ेगा मुझे, पूरा मेकअप वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा, और फिर जाके मतलब सब चीज़ें तैयार होंगी पूजा पाठ करने के लिए। माँ तिल भी रखना चाहिए यार। निर्जलीय व्रत है। एक्चुअल में कुछ मैंने कभी कभार ये भी सुना है अपने यहाँ पर लोगों से ना, कि जो उत्तराखंड के लोग होते हैं उनका कोई व्रत रखना अपनी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब यह है कि धीरे धीरे अभी पहले पूरी की पूरी तैयारी करते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे खाना बन जाता है फिर पूजा पाठ करते हैं, फिर थोड़ा बैठेंगे, आपको बताएंगे कि व्रत कैसे खोलते हैं आखिरकार। तो अभी ना व्रत इनका है, इन्होंने सारा का सारा काम मुझे थमा दिया है। चाकू दे, चाकू कहाँ है? नारियल कसना है बोला मुझे। क्या हो गया, मैं करता हूँ नहीं तो छोड़ दो। नहीं मैं करूँगी, आपको ये काम बोलो आप करते तो हुआ नहीं सही से। दूसरा चाकू कहाँ है? दूसरा चाकू चलो मैं दूसरे चाकू से करता हूँ। चाकू दो दूसरा। और दोस्तों अभी के समय पर ना यहाँ पर हम लोगों ने पूजा की तैयारी कर दी है, यानी कि अंदर में पूजा करेंगे, फिर उसके बाद में आई थिंक चांद की भी पूजा करेंगे। हाँ, मतलब बाहर छत पे पूजा करेंगे। तो अभी के समय पर जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ बिल्कुल रेडी कर दी है। केले के पत्ते में आसन लगा के ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं ना, जो इस टाइम पे फसल हो रखी होती हैं, तो उन्हीं का भोग लगाते हैं। साथ में कुछ खीर पूड़ी पकोड़े जो भी है जितना बना पाए उतना बनाते हैं। मतलब ना ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अलग सी, कई जगह पर करते होंगे, लेकिन गांव में जितनी एक्सेसिबिलिटी होती है उसी के हिसाब से करेंगे। मतलब पूजा पाठ तो सब कुछ हो रहा है, और पापा यहाँ पे बैठे हैं भाई अपनी खुराक की बोतल लेके। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, होना भी चाहिए है। हाँ तो क्या है फिर, बाकी अपना व्रत जो पूजा पाठ था सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। दादी भी आ रखी है आज के दिन पे पूजा पाठ देखने के लिए, और यहाँ पर भी पूजा वगैरह सब कुछ कर दी है, मतलब बढ़िया तरीके से। और ऊपर हम चांद की भी पूजा करके आ गए टाइम से, है ना। अब ऐसा करते हैं बिना देरी के व्रत खोलना शुरू करते हैं। तो अभी जो भी है पूजा पाठ तो सब कुछ कंप्लीट कर दी है, तुम अपना शुरू करो। और अभी बारी है, मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया ना। अभी और नहीं, अभी मत लगाओ। अच्छा अभी नहीं लगाना टीका? मेरे बर्तन ही खुलाना अभी। अच्छा व्रत, तो अब व्रत खुलने की बारी है भाई। तीज का व्रत पहली बार देख रहा हूँ मैं, पहाड़ों में पहली बार कोई ऐसा कर रहा है। हीरा डाल दो टोपी। हाँ डाल दो। जय हो प्रभु। कुछ भी आशीर्वाद, साथ साथ में आशीर्वाद भी तो देना है। आरती तो गाओ। स्वामी तुम स्वामी देव जी जेब पर भर के खर्चे के लिए पैसे देना, कंजूसी से बिल्कुल मत करना। तथास्तु। पर एक महीने में सिर्फ 2000 रुपये खर्चा। अच्छा नहीं है भाई? हाँ वो भी है। तो दोस्तों इसी दिन का इंतजार मुझे भी है, कब मेरी शादी और मेरी बीवी भी मेरे अरे व्रत रखे। और अब जो इसका मुझे सबसे अलग पार्ट लगा तो वो है कि बोला पाँव धो के उस पानी को पीते हैं, और उसी से मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, व्रत टूटता है। देखो वो भी किसी के बाल चिपका के लाए हो आप। चलो जल्दी करो यार, जो करना है तुम्हें। हाथ में रखो। अच्छा है अभी के समय पे जो मेन पार्ट है इसका वो ये है कि पाँव धोते हैं और उसी से व्रत टूटता है। जय हो तथास्तु। सही में पीनी पड़ेगी, ये मेरा तो पहला तुमने व्रत रखा है, अब तुम जानो। हाँ। ये क्या हो गया पीना? बस पी। ऐसे में नहीं पिया तुमने, ऐसे। जय जय, खुश रहे। अपने पति पे ज़्यादा बोझ मत डालना। जय हो। लो खिला। अच्छा
लो, बोलते हैं ज़्यादा चावल चिपकने से बोला भाग्यवंती बनते हैं बोला। बस बस ये भी पिलाना है? नहीं अच्छा, तो ये मतलब व्रत तोड़ने का भाई जो रिचुअल्स हैं, अब मुझे भी पता नहीं था, मैंने तो पहली बार देखा। और चलो जो भी है बढ़िया, मज़ेदार। और अब मैं भी अपना व्रत तोड़ता हूँ दोस्तों। मज़ेदार। सुबह नाश्ते में 4 रोटी खाने के बाद और दिन में भात खाने के बाद व्रत तोड़ रहा है तू। ए व्रत तो तोड़ ही दिया मैंने। ते थई दे वो नहीं खाएगी बोला तो ना, इनको तो दो पांचों। तो अभी व्रत टूट गया, सब कुछ हो गया और अब बारी है यहाँ पर अरे जेव सन्नी सीधा थूक क्या? हाँ सही किया तूने, थूक दिया। तो छतनी के नीचे पे। भैया हाँ हाँ गिलास उनका स्टील का, वाह रे वाह। अरे वाह खाना सीधा टेस्टी हो रहा बहुत ज़्यादा। पंच का बेच गाय का गोंत, थोड़ा सा गोबर, थोड़ा सा सब कुछ वो किया आई मतलब। लाइक इट, वेरी टेस्टी। लाइक इट। हाँ तो अब हमारा व्रत सब कुछ टूट गया। ओ दादी करियो दादी। तनी क्या ये तो ते लाउनु भाग्य। दोस्तों अभी के समय पर अपना खाना वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत खाने के बाद में लगभग आधा पौना घंटे के लगभग अपना डांस नाच गाना वगैरह ये सब चीज़ें चला। काफ़ी अच्छा रहा, मज़ेदार। सेलिब्रेशन हमेशा मज़ेदार होने चाहिए, थोड़ा बहुत यादगार चीज़ें होनी चाहिए। एक्चुअल में व्रत खास किसी को याद नहीं रहते, लेकिन उसमें अगर सेलिब्रेशन जुड़ जाए ना, थोड़ा बहुत नाच गाना वगैरह जुड़ जाए, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा ना दिन, पूरा का पूरा व्रत, पूरी जितनी भी चीज़ें हुई हैं सब कुछ याद रहती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना व्रत को यानी कि किसी त्यौहार को बहुत अच्छा बना देती है, बहुत अच्छा मतलब हमेशा के लिए यादगार और बहुत ही यूनिक बना देती है। और इससे होता क्या है कि आसपास में जो हमारे हिंदू त्यौहार हैं उसके लिए और लोग भी इंस्पायर होते हैं। क्यों दादी? बढ़िया मज़ा आ गया ना? तुम्हारा तो नाच ही नहीं सा यार तुम तो पहले तो मैं बाल नहीं जा तो तुम्हारा सच के नाच चाहिए तुम्हारा। ए हां अरे ये बहुत बड़ी रहा मेरे वो क्या दिन भर के नाच गाना खूब कपड़े पे बन अब कुकन रिकॉर्ड कोई नहीं कंचा वीडियो में डांस वगैरह कुछ नहीं चाहिए कोई रिकॉर्ड करना भजन तो हुआ में डांस ना ना। तो मम्मी वीडियो कॉल कर रहे थे ना हिमाचल से, वो डांस कर रहे थे। एक गाना लगा जा ढंग और बाकी विपना का भी व्रत टूट गया, मतलब व्रत संपूर्ण हुआ, टूट गया नहीं बोलेंगे, मतलब पूरा हो गया। और अब अगले साल आएगा अब व्रत है। अच्छा ये बढ़िया। है हाँ चांदनी बाई और सनी भाई ने भी मस्त डांस किया है इंस्टाग्राम पर लाइव दिखा के। मजा आ गया, मज़ा आ गया। नेपाल की याद आ गई है ना? दोबारा जाने का मन कर रहा है ना। है ना? हाँ जहाँ हमने वो खाए थे। ऐसी चीज़ दरअसल हमने ना नेपाल में ही देखी। हम दोनों घर पे रहते थे, वहाँ पे भाई सब खाना खूना बन रहा है और गाने बजा रखे, बिल्कुल ज़बरदस्त नहीं मज़ेदार। वहाँ पे मज़ा ही आ गया था यार, है ना? मजा नहीं आता जब हम होटल में गए थे बार बार खाने के लिए, नहीं जा हाँ रहे हाँ थे। याद आए कुछ? कौन सी डांग? हाँ दांग, डांग डांग। वहाँ पे मज़ा आया। अचार अलग से करेला टाइए वो ये तो खान को था थोड़ा बहुत सारे लोग आते हैं ना। प्यार बटे तीज वगैरह, मतलब तीज तो पूरा भारत में अच्छा तरीके से मने जाते काफ़ी जगहों पर। हमारी गढ़वाल मनी मनंदी बस ना पता है पिछले पहाड़ी साल आप रीजन भी तो गए थे तीज मनाने हाँ के लिए।